मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ कर दूं। देखिए, आप सभी लोग अवगत हैं कि कल दिनांक 3 अक्टूबर 2024 को एक दुखद घटनाक्रम में थाना सिरतनगंज के औरवा भवानी क्षेत्र में एक ही परिवार के 4 लोगों की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। और तत्काल जो है घटना पर सभी उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट को बुला करके वहां पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। ये बात प्रकाश में आई कि वहां पर किसी भी प्रकार की फोर्स एंट्री या लूटपाट या इस तरह की वारदात करने के इरादे से अभियुक्त द्वारा कार्रवाई ये घटना कारित नहीं की गई। तत्काल घटना के अनावरण के लिए 5 टीमें लगा दी गई। वो गंभीरता से घटना में जो अभियुक्त शामिल था उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थी। इस संबंध में जो मृतक है उसके पिता की तहरीर पर थाने पर संगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज 2:40 के करीब एसटीएफ की गौतम बुद्ध नगर इकाई द्वारा जेवर टोल प्लाजा के पास से जब अभियुक्त चंदन मौर्य दिल्ली भागने का प्रयास कर रहा था, वहां से उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके उसको थाना सिरतनगंज में दाखिल किया गया। अभियुक्त से पूछताछ में जो प्रारंभिक तथ्य प्रकाश में आए हैं वो ये है कि अभियुक्त का जो मृतक है उसकी पत्नी से पिछले करीब 1.5 साल से जान पहचान थी, प्रेम प्रसंग था। वर्तमान समय में उसमें कुछ मनमुटाव आ गए थे। इसी मनमुटाव को लेकर वो तनाव में रहता था और उसी के चक्कर में उसके द्वारा कल ये विभत्स घटना कारित की गई, जिसमें 4 लोगों को गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया गया। जो अभियुक्त द्वारा इस घटना में असलहा प्रयोग किया गया वो बरामद अभी हम लोग करेंगे अभियुक्त की निशानदेही पर। साथ ही साथ अभियुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि घटना स्थल पर आने के लिए उसके द्वारा अपनी एक बुलेट मोटरसाइकिल जिसका नंबर UP 32 BU 4576 है उसको प्रयोग में लाया गया था। चूंकि अभियुक्त अभी तुरंत गिरफ्तार किया गया है, आगे जो हमारी वैधानिक कार्रवाई शेष है उसमें घटना में प्रयुक्त तमंचा असलहा की बरामदगी और जो बुलेट मोटरसाइकिल है जिसका प्रयोग करके वो घटना स्थल तक आया था और घटना करने के बाद घटना स्थल से फरार हुआ था, वो कार्रवाई की जाएगी। शेष अब आप लोग जो सवाल पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। घटना इसने अकेले की थी? जी, बंद रहने की आवाज आ रही है तो ठीक है। ये काफी इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है। इसमें जो बुलेट्स हमें बरामद हुए थे, जो खोखे बरामद हुए थे, वो सारे एक ही पिस्टल से चलाए गए थे, ऐसा एविडेंस हमारे पास है। और इसके द्वारा भी ये कबूल किया गया कि घटना इसके द्वारा अकेले ही कारित की गई। क्या इसका साथ कुछ और लोग दिए थे यहाँ पे अमेठी में, जैसे जब ये वहाँ पहुंचा था बुलेट खड़ी किया उसके बाद लोगों को? देखिए, अभी हम लोग ये सब विवेचना के क्रम में इस पे इन बिंदुओं पे विवेचना करेंगे। अगर इस तरह की कोई बात होगी तो आपको उससे अवगत कराया जाएगा। सर, कौन सी बंदूक थी, कितनी गोली चली थी? ये एक पिस्टल थी, वहां पर इसके द्वारा 10 गोलियां चलाई गई थी। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इसके द्वारा 4 लोगों की गोली मार करके जब इसके द्वारा ये समझा गया कि 4 लोग मृत हो गए हैं, तो इसके द्वारा स्वयं को भी गोली मार करके अपनी आत्महत्या करने का प्रयास किया गया, लेकिन वह गोली मिस हो गई और ये वहां से फिर दोबारा हिम्मत नहीं कर सका गोली चलाने का स्वयं पर, और फिर वहां से फरार हो गया। ये फरार कैसे हुआ? ये इसका ये कहना है कि ये जो मेन रोड है उसका जो गलियारा है उसके अंदर से प्रवेश किया था और उसके बाद सीढ़ियों के रास्ते छत पर से चढ़ करके उधर से उतर करके वहां से फरार हुआ था। और फिर जहां इसने अपनी मोटरसाइकिल पार्क की थी उस मोटरसाइकिल के पास तक पहुंचा और वहां से मोटरसाइकिल के माध्यम से फरार हो गया। जो इसने अपने आप को सुसाइड अटेम्प्ट किया था वो जो मौके से एक जिंदा जी वो वही जिंदा कारतूस है जो कि फायर नहीं हो पाया और जो इसने स्वयं पे चलाने का प्रयास किया था। अभी इसका कारतूस मिस हुआ था सर? सॉरी, कारतूस मिस हुआ? जी, कारतूस मिस हुआ था। सर, इस तरह से बच्चे सहित उसने 4 लोगों की मौत की, जिससे उसकी दुश्मनी थी, उसको मारा, बच्चों को मारा।
बच्चों से उसका सीधा कोई वो नहीं था, क्या क्या मामला था जिस तरह से सीन ऑफ इंसिडेंट, अगर सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट बता सकें। देखिए, इसका पूछताछ में इसके द्वारा ये बताया गया कि इतने गुस्से में था कि इसके सामने जो भी आता गया उसको जब तक इसकी सारी गोलियां समाप्त नहीं हो गई तब तक ये गोलियां चलाता रहा, और उसकी जद में जितने भी लोग आए वो उनको गोलियां लगी और फिर उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसी क्या बात थी कि इसने सबको मारने का फैसला लिया? आखिर पॉइंट ऑफ ट्रिगर क्या था? देखिए, अभी कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसपे हम लोग इससे और पूछताछ विस्तृत रूप से करेंगे, वो तब बातें निकल के आएंगी और इसका जवाब आपको तब दे दिया जाएगा। ये एक और बात है कि बच्ची के हाथ से पैसे और चॉकलेट भी मिले थे। देखिए, उस पर भी हमारी विवेचना के क्रम में उसको हम सामने लाएंगे, और अभी ये कोई स्टैब्लिश फैक्ट नहीं है कि उसको किसने दिया था, इस पे अभी हमारी विवेचना प्रचलित है। नहीं, ये कहा जा रहा है कि जब इसके साथ उसने एक बार उसको धमकी दी थी तो उसने पुलिस ने आपके धमकी दी थी तो उसने थाने सूचना दी थी, क्या कोई कार्रवाई हुई थी या कोई सूचना ऐसी? देखिए, इस संबंध में एक मुकदमा ऑलरेडी इसके खिलाफ लिखाया गया था जिसमें चार्जशीट ये हो रखा है, और वही प्रकरण आप संभवतः कहना चाह रहे हैं। नहीं, अभी 10 दिन पहले सुल्तान में पुलिस ने शिकायत की थी उसकी पत्नी महिला ने। ये ऐसा कोई तथ्य अगर संज्ञान में है तो हम आपको अवगत कराएंगे। अभी अमेठी से जेवर तक कैसे पहुंचा, किसने मदद की? ये स्वयं ही विभिन्न माध्यमों से इसका कहना है कि पहले ये प्रयागराज गया, फिर वहां से ये जेवर टोल के माध्यम से दिल्ली जा रहा था, और उसी जगह पे ये रास्ते में इसको एसटीएफ की गौतम बुद्ध नगर यूनिट ने अपने सोर्सेस के माध्यम से इसको गिरफ्तार कर लिया। ये कहा जा रहा है कि ये अम्बेडकर नगर भी गया था, वहां से भी किसी को पकड़ा गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो निवासी है ये रायबरेली का ही निवासी शायद अम्बेडकर नगर का नहीं, ऐसा अभी अगर कुछ है तो हम उसको संज्ञान में आप लाएंगे। लोगों ने इसको ट्रेस कैसे किया? कोई आपको बताने वाला था या टेक्नोलॉजी की मदद से? देखिए, इसको गिरफ्तार करने का सारा से एसटीएफ की टीम को जाता है, और वो एसटीएफ की टीम ने इसको अपने माध्यम से गिरफ्तार किया। सर, घटना स्थल पे कोई सीसीटीवी मिली है जाते जाते हुए उसमें दिखा हो? हाँ, उसकी भी हम लोगों ने खूब गहन छानबीन की, तलाश की, और अभी भी उसकी तलाश की जा रही है कि किसी सीसीटीवी फुटेज में इसकी उपस्थिति मिल जाए। क्या संभावना है क्या वहाँ पे सीसीटीवी? हम तलाश कर रहे हैं, अगर मिलेगा तो निश्चित रूप से वो भी आपके संज्ञान में लाया जाए। सर, इसमें कहा गया आगे दूसरा तो पीछे से भागा था। जी, इसने कल की तारीख और शाम का 7 बजे का वक्त जब मंदिरों में पूजा हो रही थी, वो क्यों चुना था? संभवतः इसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि उस समय लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे, और जो अगर इसके द्वारा वहां पर गोलीबारी की जाती है तो उसका शोर जो है कम बाहर जाएगा, और ये घटना करने के बाद सेफली वहां से निकल सकते हैं। नहीं, जब आप ये बता पहले रहे वो हैं घर में कि रेडी कर चुका है, पहले कब आया था ये कल ही वहां पे आया था, और कल ही इसका जो है पारा गर्म हुआ और अपने आपे को खो करके इसने ये घटना की। सर, इस अपने स्टेटस पे लिखा था कि हम 5 लोगों को आज मार देंगे, क्या ऐसे में अपनी जो क्राइम पुलिस है वो इसको ट्रेस नहीं कर सकती, तो ये क्या करने जा रहा है? देखिए, ये 5 लोग जो थे उसमें 4 लोग वो हैं, और 5वां इसने स्वयं का आत्महत्या करने का प्रयास किया। ये वही 5 लोग थे। सर, ये भीड़ भाड़ वाला इलाका था जहाँ पे इस घटना को, हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अमूमन वहाँ पर पुलिस फोर्स भी डिप्लॉयड रहती है। नवरात्रि चल रहा था, कल पहला दिन था, कुछ पुलिसकर्मी भी वहाँ पर तैनात थे। देखिए, जैसे ही ये घटना हुई तुरंत वहां पर पुलिस पहुंची, और तुरंत जो है घायलों को अस्पताल भिजवाया गया और शेष कार्रवाई की गई, लेकिन डॉक्टरों द्वारा उनको मृत घोषित किया गया। सर, ये पिछले 12 तारीख को स्टेटस लगाया था। हम आपको प्रेस नोट रिलीज करेंगे, उसमें सारी डिटेल आ जाएगी।